नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन इन सी। कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन इन सी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज सच कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन का कोई डेफिनेशन नहीं है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार गेट के क्वेश्चन में नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम ये एक डेफिनेशन अपने से बना लिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन विच इन्वॉल्व नंबर ऑफ पैरेंथेसिस, एस्ट्रिक सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट्स etc are not easy to read and understand, and such type of declaration we call it as complex declaration। तो ऐसे डिक्लेरेशन जो आप डिक्लेरेशन आपको पता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो ये सारे डिक्लेरेशन हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिक्लेरेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे एस्ट्रिक सिंबल, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे डिक्लेरेशंस को समझ पाना मुश्किल होता है और उसे रीड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अलग अलग रूल बने हैं। तो हमें जो उसमें से ठीक लगा और अच्छा लगा और जो कि सही लगा वो है ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, उसका ये पेपर होगा या पीडीएफ फाइल है हमारे पास। इसके बेस पर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है इसमें, और ये काफ़ी सही लगा हमें, इसीलिए हम इसके थ्रू जा रहे हैं। तो डिक्लेरेशन, तो ऐसे डिक्लेरेशंस को हमें रीड कैसे करना है, कैसे रीड करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो रूल हम फॉलो करते हैं, द राइट लेफ्ट रूल इज अ completely regular rule for decipphering C declaration। चीपर करना मतलब उसे एनक्रिप्ट करना, डीचिपर करना मतलब उसे डिक्रिप्ट करना, उसे ओरिजिनल फॉर्म पे लाना। तो इसलिए यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है, डीचिपरिंग C डिक्लेरेशन। इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन क्रिएटिंग देम। तो उसको बनाने के लिए लेफ्ट टू राइट लेफ्ट जो रूल है वो एक रेगुलर, वो कम्प्लीटली रेगुलर रूल है फॉर डीचिपरिंग सी डिक्लेरेशन। और ये मतलब इसे क्रिएट करने के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिंबल होता है, जो कुछ सिंबल्स होते हैं उन्हें कैसे रीड किया जाता है वो यहाँ पर बता रहा है। अगर डिक्लेरेशन में कहीं एस्ट्रिक सिंबल आता है तो रीड एज पॉइंटर टू, इसे ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। ये जो एस्ट्रिक सिंबल होता है ये हमेशा आपको डिक्लेरेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये जब भी एनकाउंटर होगा इसे एरे ऑफ पढ़ा जाएगा। और यह ऑलवेज ऑन द राइट साइड, ये हमेशा जो होता है, जो आइडेंटिफायर होता है उसके हमेशा ये कहाँ पर होता है, राइट साइड में होता है। और एक और सिंबल है यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो ये जो होता है ये जब भी एनकाउंटर होगा तब हम पढ़ेंगे पैरेंथेसिस रीड एज अ फंक्शन रिटर्निंग, और ये हमेशा राइट साइड में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर रूल है और उसके बेस पे हम बहुत सारे डिक्लेरेशंस को कैसे रीड करना है वो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एज यू एनकाउंटर देम इन द डिक्लेरेशन, जैसे एनकाउंटर होगा उसे वैसा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे हमको एक एक करके डिक्लेरेशन को, जो कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन है या नॉर्मल डिक्लेरेशन है, उन्हें कैसे रीड करना है। यहाँ पे स्टेप 1 आप देख रहे हैं, फाइंड द आइडेंटिफायर। सबसे पहला स्टेप जो होता है डिक्लेरेशन को रीड करने के लिए, सबसे पहले हमको आइडेंटिफायर को फाइंड करना होता है। दिस इज यूर स्टार्टिंग पॉइंट, और ये ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देन से टू योर सेल्फ आइडेंटिफायर इज, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि आइडेंटिफायर इज, अगर जहाँ पे भी आइडेंटिफायर आता है, जैसे ए आ गया तो ए इज, अगर पीटीआर आया पीटीआर इज, ऐसा हम पढ़ेंगे। यू हैव स्टार्टेड यूर डिक्लेरेशन, और यहाँ से हम अपना डिक्लेरेशन को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हम देख सकते हैं
कि लुक एट द सिंबल्स ऑन द राइट ऑफ द आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के राइट साइड के सिंबल्स को हमें देखना है। इफ से यू फाइंड पैरेंथेसिस, अगर हमको ओपन क्लोज पैरेंथेसिस मिलता है, देन यू नो दैट दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। उस जैसे ही हमें ओपन क्लोज पैरेंथेसिस मिलता है, हमें यह समझ जाना है कि यह क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। सो यू वुड देन हैव आइडेंटिफायर इज अ फंक्शन रिटर्निंग ऑफ। जैसे हमें राइट हैंड साइड पे अगर ये मिलता है ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, तो हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर इज फंक्शन रिटर्निंग, और ऐसा हम पढ़ेंगे। और यदि इफ यू फाइंड अ स्क्वायर ब्रैकेट, अगर हमें पैरेंथेसिस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है, स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है, यू वुड से, उसके बाद हम कहेंगे आइडेंटिफायर इज एरे ऑफ। अगर हमको स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है तब हम बोलेंगे आइडेंटिफायर इज एरे ऑफ, और उसके बाद हमको कंटिन्यू राइट अंटिल यू रन आउट ऑफ सिंबल। तो और हमको राइट में कंटिन्यू करते जाना है जब तक सारे सिंबल खत्म नहीं हो जाते, और हिट अ राइट पैरेंथेसिस, हमको तब तक आगे बढ़ते जाना है जब तक हमको राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता या फिर सारे सिंबल खत्म नहीं हो जाते। इफ यू हिट लेफ्ट पैरेंथेसिस दैट इज द बिगनिंग ऑफ द सिंबल। तो वो जो होता है वो बिगनिंग ऑफ इस, जैसे कि हमको राइट पैरेंथेसिस मिल जाता है तब तक हमको चलते रहना है, या फिर सारे सिंबल खत्म नहीं हो जाते तब तक हमें चलते रहना है। और यदि हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो वो जो होता है फंक्शन के बिगनिंग सिंबल होगा। इवन इफ देयर इज अ स्टफ इन बिटवीन पैरेंथेसिस मूव ऑन दैट बिलो। अगर उसके बीच में भी कुछ कंटेंट होता है तो हमें उसे रीड करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो आपने पढ़ा ये मेन है कि अगर हमें पैरामीटर के जस्ट बाजू में ओपन क्लोज पैरेंथेसिस मिलता है तब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर इज अ फंक्शन रिटर्निंग, और अगर हमें स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है तब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर इज एरे ऑफ। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और हमें तब तक बढ़ते रहना है जब तक ये सारे सिंबल खत्म नहीं हो जाते या तो हमको राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। अब स्टेप 3 हम देख रहे हैं। स्टेप 3 में आप देख सकते हैं लुक एट द सिंबल टू द लेफ्ट। अब हमको राइट वाला काम हो गया, अब हमको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और लेफ्ट की तरफ मूव करना है आइडेंटिफायर के। इफ इट इज नॉट वन ऑफ अवर सिंबल अबो, अगर हमने जो एस्ट्रिक सिंबल देखा, पैरेंथेसिस देखा, अगर इनमें से वो कोई नहीं है तो वो हो सकता है कि वो इंट हो, और अगर इंट होता है तो उसे हम सिंपली इंट ही कह देंगे, जस्ट एज इट इज। अदरवाइज ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश यूजिंग द टेबल अबो। ये जो टेबल हमने ऊपर बनाया है, फिर हम इसके थ्रू उसे पढ़ेंगे। अदरवाइज ट्रांसलेट इट इन द इंग्लिश यूजिंग द टेबल अबो, जैसा कि ऊपर दिया गया उसके हिसाब से हमको उसे ट्रांसलेट करना है। कीप गोइंग लेफ्ट अंटिल रन आउट ऑफ सिंबल्स, हमें तब तक चलते रहना है जब तक कि सारे लेफ्ट के सिंबल खत्म नहीं हो जाते या फिर हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, तब तक हमको चलते रहना है। नाउ रिपीट स्टेप 2 and 3 अंटिल यू हैव फॉर्म्ड योर डिक्लेरेशन। हमको 2 और 3 को रिपीट करते जाना है, तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं हो जाता। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे रूल हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये सबसे पहला आपके सामने है, ये इंट एस्टिक पी, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये एक डिक्लेरेशन है जो स्क्रीन में आपको नज़र में आ रहा है। तो सबसे पहले स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफायर फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिफायर है वो है P, और जैसे ही हमारा आइडेंटिफायर फाइंड होता है तब हम इसे कहते हैं P इस कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, हम जो आइडेंटिफायर के राइट में देखते हैं मूव राइट अंटिल आउट ऑफ सिंबल और लेफ्ट पैरेंथेसिस हिट। तो हम जो होता है राइट में मूव करते हैं जब तक कि सारे सिंबल खत्म नहीं हो जाते या लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है, इसे हमें पढ़ना है कि
है ना, P इज एरे ऑफ, तो हम इसे पढ़ेंगे P इज एरे ऑफ, जैसा कि हम देख सकते हैं P इज एरे ऑफ। और उसके बाद यहाँ पे देखना है कि उसके बाद हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हमारे राइट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट में हमने कंप्लीट कर लिया है P इज एन एरे ऑफ। और उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मूव करते हैं। थर्ड स्टेप में हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है। तो थर्ड में हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमें एस्ट्रिक सिंबल मिलता है, और जैसे ही हमें एस्ट्रिक सिंबल मिलता है तो उसे हमें पढ़ना होता है पॉइंटर टू। तो यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन जो होता है वो यहाँ तक पहुँच गया है, P इज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू। अब जो हमें आगे क्या करना होता है, हमको सेकेंड और थर्ड स्टेप को बढ़ाते रहना है। तो हमें अभी राइट की तरफ आगे मूव करना है। राइट में हम और अभी देखते हैं तो हमारे पास दिखता है हमें इंट। तो इंट जो होता है, हम इंट सिंबल है, हम उसे एज इट इज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाता है, P इज एरे ऑफ पॉइंटर टू इंट। यहाँ तक हमने देख लिया। तो हमने रूल्स भी देखे और उसके साथ हमने एक एग्जाम्पल भी देखा उसे कैसे रीड किया जाता है। कि हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पर फिर से हम इसे पूरा अप्लाई करेंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इंट एस्ट्रिक फिर पैरेंथेसिस ओपन एस्ट्रिक फंसी फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो फिर से हमें सेम रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है हमें फाइंड करना होता है यहाँ पर आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो है फन सी। तो हम इसे पढ़ेंगे फन सी इज पढ़ेंगे। और उसके बाद हमको राइट में देखना है। तो राइट में ओपन क्लोज पैरेंथेसिस है, तो हमें इसे पढ़ना होता है फन सी इज फंक्शन रिटर्निंग। फन सी इज फंक्शन रिटर्निंग। तो दो स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें और राइट में जाना होता है जब तक सारे सिंबल खत्म नहीं हो जाते, या फिर हमको या फिर हमें राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस मिल गया है, तो यहाँ पर हम स्टॉप होंगे और हम मूव करेंगे लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट में हमको एस्ट्रिक मिल रहा है, तो हम इसे पढ़ते हैं पॉइंटर टू। तो अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फन सी इज अ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद फिर से हमको आगे बढ़ते जाना है तब तक जब तक कि हमें लेफ्ट सिंबल नहीं मिल जाता। तो अभी हमको नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ में हमको ये लेफ्ट जो सिंबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिल चुका है। एस्ट्रिक के बाद हमें ये लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल चुका है। तो अब हमको मूव करना है राइट की ओर। कैन नॉट लेफ्ट एनी मोर बिकॉज द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज सो कीप गोइंग राइट। अब हमको राइट की तरफ बढ़ना है। तो अब हम राइट में हमको फिर से पैरेंथेसिस मिलता है, तो फिर से हम इसे पढ़ेंगे फंक्शन रिटर्निंग। फंक्शन रिटर्निंग ये शब्द हमें ऐड करना है। तो हमारा ये यहाँ तक पहुँच गया है फन सी इज फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं राइट की ओर। और तो राइट की ओर कुछ नहीं बचा हुआ है, राइट जो है वो एंड हो चुका है। तो अब हम फिर से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं कैन नॉट मूव राइट एनी मोर बिकॉज वी आर आउट ऑफ सिंबल सो गो टू द लेफ्ट। अब हम फिर से लेफ्ट में जाएंगे और लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एस्ट्रिक का सिंबल एनकाउंटर होता है। तो हम जब भी एस्ट्रिक का सिंबल एनकाउंटर होता है तो हम उसे लिखते हैं पॉइंटर टू। तो अब हमारा स्टेटमेंट हो जाता है फन सी इज फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू। अब उसके बाद फिर से हमें और लेफ्ट में आगे बढ़ना है और हमें लेफ्ट में मिल जाता है इंट। और इंट जब हमें मिलता है तो हम उसे एज इट इज लिख देते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन आपके सामने दिख रहा है इसे कंप्लीटली हम क्या पढ़ेंगे, फन सी इज अ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू इंट।
तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा है। और कभी कभी कुछ डिक्लेरेशन होते हैं जो इल्लीगल होते हैं, तो वहाँ पर हमें देखना होता है ये जो डिक्लेरेशन है ये लीगल है या नहीं है। तो उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिक्लेरेशन हमने ये एक डिक्लेरेशन आपके सामने है जिसमें पैरामीटर इसमें पास किए गए हैं और एरे में साइज दी गई है। तो हम इसे फिर से वही रूल अप्लाई करके पढ़ेंगे। तो हम एक एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे। fun1 इज पॉइंटर टू और उसके बाद फिर हमको यहाँ लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाता है, इधर जाएंगे पॉइंटर टू फंक्शन हैविंग पैरामीटर कैर एस्ट्रिक एंड डबल, और उसके बाद ये फिर से यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज हो जा रहा है। तो फिर हम इसे पढ़ेंगे ये पॉइंटर टू करके पॉइंटर टू fun1 is a pointer to function accepting care। अगर हम इसे छोड़ देते हैं फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू एरे ऑफ इंट। अगर हम ये बीच की चीज़ें छोड़ते हैं तो लेकिन हम वो बीच की चीज़ों को लेकर भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा हमने देखा तो नहीं है। तो हम ये पढ़ सकते हैं fun1 is a pointer to function having this parameter and returning pointer to array size 9 of array of int। तो ये पढ़ा जाएगा। और हालांकि ये डिक्लेरेशन करेक्ट नहीं है, एज यू कैन सी इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे पढ़ना बड़ा सिंपल है। fun_c इज अ पॉइंटर टू फंक्शन हैविंग दिस पैरामीटर एंड रिटर्निंग पॉइंटर टू एरे ऑफ इंट। तो फंक्शन ये बड़ा सिंपल है पढ़ना, जो रूल अप्लाई कर लेने के बाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो कभी एरे नहीं रिटर्न कर सकता, इसीलिए ये जो डिक्लेरेशन है वो जो है इलीगल है। यू कैन सी dcheaper it that way and then put in the array size and the argument list some final words. It would quite possible to make illegal declaration using this rule. So some knowledge of what is legal in C is necessary। क्या लीगल है C में, क्या लीगल नहीं है, ये हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ रहा है फंक्शन रिटर्निंग एरे। तो फंक्शन कभी एरे रिटर्न नहीं कर सकता, बट ओनली पॉइंटर टू एन एरे। एरे का पॉइंटर टू एरे वो रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन इलीगल है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। कभी भी ये कॉम्बिनेशन आते हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज इलीगल। यहाँ पर एरे ऑफ फंक्शन किसी भी डिक्लेरेशन में आ रहा है, एरे ऑफ फंक्शन दैट रिटर्निंग फंक्शन, ये दिख रहा होगा आपको सामने यहाँ पर ये पॉइंट्स। फंक्शन कैन नॉट हैव फंक्शन दैट रिटर्न एन एरे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पर लिस्ट है पूरी कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन की, लीगल और इलीगल दोनों। तो ये सारे आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है इन सारे को पढ़ना। सारे जो ऊपर रूल्स हमने पढ़े हैं वो रूल इस पे अप्लाई कीजिए, और सारे
जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन होंगे वो आप समझ पाएंगे, और कौन से डिक्लेरेशन लीगल है, कौन से डिक्लेरेशन इलीगल है, वो जो 3 टेबल हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने देखा, वहाँ से इस पॉइंट से क्लियर है ये जैसे भी ये कॉम्बिनेशन आएंगे तो ये इलीगल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। तो मुझे आपको क्लियर हो गया होगा, और ये इसका लिंक भी इस पीडीएफ का मैं दे दूंगा, और स्क्रीन पे भी मैं शो करा दे रहा हूँ, ताकि आप जो नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन आपके सामने है, और बहुत इजी वे में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे आशा है कि आपको कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। ये प्रोग्रामिंग इन सी का है।